शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और मनाने का कारण सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आजकल डिजिटल माध्यम से लोग ढूंढ लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। तो उस सब पर जानकारी देने के साथ साथ आवश्यक यह है कि शिक्षक और शिष्य हम दो चीज़ों में बांटकर थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ करेंगे कि शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक किस तरह का होता है और शिष्य को किस प्रकार होना चाहिए और शिष्य की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जो है हम अपने उन गुरुजी को प्रणाम करेंगे जिनसे हम शिक्षा प्राप्त किए। कुछ हमारे गुरुजी अभी इस वर्तमान इस लोक में नहीं हैं, परंतु हम सब उनका आशीर्वाद लगातार प्राप्त करते रहें, उनका स्मरण करते हुए। कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के वंदन उनके आशीर्वाद के बिना हम सब कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ भी है हम सब उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। और भी कहा जाता है कि तीन लोक नरखंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो करता करे न कर सके गुरु करे तो हो। इसका मतलब कि शिक्षक को जो है अगर गुरु के तुल्य होना है, शिक्षक और गुरु में अगर ये समझा जाए गणित की भाषा में, क्योंकि इसमें गणित के भी जो छात्र होंगे समुच्चय जैसे पढ़ते हैं तो उप समुच्चय होता है, समुच्चय होता है। तो समुच्चय में भी एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको कि यूनिवर्सल सेट को कहते हैं हिंदी में, उसका कुछ नाम सार्वभौमिक, हाँ यूनिवर्सल। उस तरह का समुच्चय की भाषा में कहा जाए कि पूरा ब्रह्मांड है गुरु, और उसके जो छोटे भाग हैं उनसे जो हम सब ज्ञान प्राप्त करके बांट रहे हैं शिक्षक के रूप में। अगर गुरु बनना है तो अभी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करनी है। गुरु कहा जाता है, गुरु गु और रू जो है दो अक्षरों से मिलकर जो बना है कि अंधकार, गु अंधकार है और जो है रू जो कहा जाता है दूर करने वाला, मतलब कि अंधकार को दूर करने वाला जो होता है गुरु होता है जी। अंधकार मन का अर्थ हुआ कि हमारे जीवन रूपी जो तमाम सारे हमारे मन में चिंतन मनन होते हैं उसमें तमाम चिंताएं आती हैं, उस चिंताओं रूपी अंधकार को दूर करना, सही दिशा में ले जाने के लिए जो मार्गदर्शन करता है। तो आज हम सभी बच्चों को उन गुरु को भी याद करना जो हम लोगों को काका गागा सिखाए थे, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान तो उन्हीं का है कि वो जो है हमारे हम लोगों के दिमाग में कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। जैसे मोबाइल सब लोग चलाते हैं तो उसमें जब तक कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ना हो मोबाइल किसी काम का नहीं है, कोई कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर वो लोग डाले, जो एप्लीकेशन बनाए हमारे आपके दिमाग में, तो सबसे पहला काम उन गुरुओं ने किया था जिन लोगों ने हमको काका गागा सिखाया। तो हम भी अपने गुरुओं को, अपने गुरुजी को, आप भी अपने उन गुरु को जरूर इस समय स्मरण कीजिए और उनको धन्यवाद दीजिए, उनका चरण वंदन कीजिए कि वो जो हमको सिखाए थे, जो सॉफ्टवेयर दिए थे, सबसे बड़ा योगदान उनका था। उसके बाद हमारे और इन शिक्षकों का योगदान है जो कि उस सॉफ्टवेयर पर वो काम कर रहे हैं और आपको अब उस दिशा की ओर ले जा रहे हैं जिससे कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले दो भाग में हमने कहा था शिक्षक पर बात करना चाहते हैं। शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधा कृष्ण सरपल्ली जी को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है ये जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। दक्षिण भारत के थे, मद्रास चेन्नई वर्तमान में कहा जाता है। और जो है मृत्यु तो उनकी 17 अप्रैल सन 1975 को हुई थी। तो उनका लंबा जीवन का जो समय रहा वो बहुत दार्शनिक पुरुष थे और जो है वो सब ऐसे शिक्षक थे कि निस्वार्थ सेवा करते थे। वही उसके बदले में मतलब ये नहीं था समाज को बदलना है, समाज के लिए करना है। अगर उनका दर्शन हम सब पढ़ें, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का भारत का दर्शन जो है, शिक्षक के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उनकी हम 5 लाइनें आपको बताना चाहते हैं कि वो कहते थे शिक्षक के बारे में कि इफ़ टीचर रन्स, बहुत कठिन अंग्रेजी में, इफ़ टीचर रन्स स्टूडेंट विल वॉक, अगर टीचर दौड़ेगा तो बच्चा तब उसका शिष्य चलेगा। इफ टीचर वॉक स्टूडेंट विल सिट, इफ टीचर सिट स्टूडेंट विल स्लीप, इफ टीचर स्लीप
स्टूडेंट विल डाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीचर सो गया तो उसका शिष्य फिर मर जाएगा। मर जाने का मतलब वो नहीं कि मतलब वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाएगा। नहीं कहा जाता है तमाम अरे गुरुजी जाते हैं जैसे क्षेत्रीय भाषा में अरे सोवती हुई बैठ के, तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह की संज्ञा किसी गुरु को दी जा रही है, किसी शिक्षक को दी जा रही है, तो उसका शिष्य समझ लीजिए कि वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। अर्थात शिक्षक के लिए इस तरह की स्थिति तो कतई नहीं आनी चाहिए। हम सब शिक्षकों का दायित्व है कि हम सब रन नहीं, हम सब बिल्कुल डायनेमिक एथलेटिक के रूप में रन करें, कि इस तरह से डायनेमिक रहें लगातार कि हमको देखकर हमारा जो शिष्य है वो जान ले कि हमारे गुरुजी जब इतनी मेहनत करते हैं, इतना करते हैं, तो हमको तो अब बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करना। इसीलिए ये बात टीचर के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी ने कही थी, और भी हमारे तमाम साथी जो है जरूर इस बात को जानते होंगे। और उनके दिवस, उनके जन्मदिन को जब वो प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे अपने देश के, तो उनके जन्मदिन को लोग मनाने गए, कहे कि डॉक्टर साहब हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो एक शिक्षक थे, तो वो कहे कि अगर आप हमारा जन्म दिवस मनाना ही चाहते हैं तो फिर इसको एक शिक्षक के रूप में मनाइए, हमारे लिए मत मनाइए। तभी से जो है उनके इस जन्म दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वैसे तो जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अपने भारत में जो है 5 सितंबर को आदर्श मानकर जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरी बात आई कि शिक्षक और शिष्य कैसे, शिक्षक को और क्या होना चाहिए। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम हम लोग सभी सुन चुके हैं, शायद उनसे हम तो उनको अपना एक आदर्श शिक्षक मानते हैं, क्योंकि हम लोगों के जीवन हम सब ने उनको देखा है कह लीजिए, और तो भाई पहले के थे, देखा नहीं है, सुना है, किताबों में पढ़ा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे वो एक शिक्षक के रूप में आदर्श व्यक्ति। सोचिए कि उनकी मृत्यु भी जो हुई, जो व्यक्ति अगर अच्छा शिक्षक बनना चाहता है तो सोचता है कि हमारे जीवन का जो अंतिम क्षण हो वो भी एक शिक्षक के रूप में हो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु जो है वो पूर्वोत्तर राज्य में जो है वहाँ पर IIM इंडियन, उसको कहते हैं कि जो मैनेजमेंट की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो वो उसमें एडमिशन पाना जो कि सर्वश्रेष्ठ बात होती है, IIT से भी उसको ऊंचा दर्जा दिया गया है, उसमें अपना एक लेक्चर दे रहे थे। और लेक्चर देते समय उनको जो है उम्र भी काफ़ी मान लीजिए हो गई थी, जो भी उनके साथ घटा हो, कोई तबीयत खराब हुई हो, उस समय मृत्यु हुई है। कह लीजिए शिक्षक से इससे बड़ा उद्धार कुछ हो ही नहीं सकता है। जो शिक्षक बना और अपने जीवन को पूरी तरह से देश के लिए समर्पित कर दिया, और अंतिम मृत्यु भी उनकी उस रूप में हुई। और वो कहते थे राष्ट्रपति जब वो बने, राष्ट्रपति बनने के साथ, क्योंकि जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो उनको पावर में रहता है, वैसे भी कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति महोदय अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिसको चाहे आप आमंत्रित करिए, आप आदेश करिए उनको बुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे शपथ ग्रहण समारोह में कोई आए या ना आए, हमको जो है ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको भी जो प्रोटोकॉल हो बुलाइए, लेकिन मैं 2 लोगों को बुलाना चाहता हूँ। तो वो सोचे कि किसको, उन्होंने लेटर में बताया अपने जो उनके लिए थे, टाइप हुआ लेटर, और लेटर गया उनके घर। और जब वो लेटर गया तो जिसके घर गया वो उनके प्राथमिक शिक्षक थे, जिन्होंने उनको प्राइमरी में एजुकेशन दी थी। उनके लिए लेटर गया था कि आपको शपथ ग्रहण समारोह में ससम्मान शामिल होना है। उनके लिए चार्टर्ड प्लेन गया वहाँ पर, और उनके गुरु को लेकर आया और वो लोग बैठे थे। तो बताइए शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक राष्ट्रपति जो बन जाए उसका शिष्य, और उनको बुलाए जो उनको प्राथमिक शिक्षा दिए थे, इस लायक बनाए। तो ये समझिए कि शिक्षक का पद जो है ये बहुत सार्वभौमिक है, बहुत बड़ा है। एक शिक्षक जो है, क्योंकि उससे शिक्षक केवल सोने के बाद जो भी उसका समय होता है शिक्षक के रूप में चलता है, क्योंकि वो बाजार भी जाएगा, उससे वहाँ भी बच्चे सीखते हैं। अगर वहाँ भी वो शिक्षक जैसी भूमिका नहीं कर रहा है, आप ही देखेंगे अगर यहाँ गुरुजी बहुत बताए, वहाँ पान खाकर या जो चीज़ें यहाँ रोके हैं वही करने लगे, लेकिन आप ही लोग कहेंगे देखा गुरुजी बहुत बताओ कि वहाँ देखा बाजार में जो 2 लाख मारा तो वो फिर स्थिति, मतलब शिक्षक के लिए कितना बड़ा दायित्व हुआ
वो और सेवाओं में तो कोई भी व्यक्ति चाहे जैसे करे, चाहे जैसे उठे बैठे, कोई नहीं कहता। लेकिन अगर टीचर जो बन गया, टीचर का एक बिल्ला लग गया, उस टीचर को बहुत संयमित रहना पड़ता है, संत की तरह रहना पड़ता है। कहीं भी अगर दिखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमको कौन रीड कर रहा है ना। जहाँ जाएंगे सब लोग जानेंगे अगर ये शिक्षक हैं। अब पता लगा कि आपकी तो रीडिंग हो रही है, आप आम आदमी की तरह बैठे हैं, तो आपको वहाँ भी शिक्षक बनना पड़ता है। तो मतलब कितना कठिन जीवन है। तो आपके जो भी गुरु जी हैं, जो भी शिक्षक है, आप लोगों को जो शिक्षा दे रहे हैं, इसको लेने के लिए आप सब तपस्या कर रहे हैं। इस तपस्या का फल आप लोगों को मिले। आप ऐसे, आप ही नहीं, जो भी जिस तरह के शिक्षक हो, उनको सादर प्रणाम करिए, उनको नमन करिए, उनको याद करिए, उनके आदर्शों को मानिए। कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम की और बात बताना चाहते हैं, वैसे आप लोगों को समय मिले तो उनकी एक इग्नाइटेड माइंड्स एक पुस्तक थी, उसको पढ़ना। बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, हिंदी में उनका, वैसे तो इंग्लिश में लिखी थी। अगर वो पुस्तक मिले तो उसको पढ़िए। कभी शिवखेड़ा का नाम आप लोगों ने सुना है? शिवखेड़ा का नाम नहीं सुना? यू कैन विन, आपकी जीत, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जैसे तमाम सारी बातें ऐसी है कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के ही थे शिवखेड़ा, उनकी एक लाइन बताना चाहते हैं, जो लाइन हर व्यक्ति को प्रेरित करती है क्या करना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश में उसको भी लिखा था कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन डू नॉट डू डिफरेंट बट डू डिफरेंटली। कोई भी सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता है, बल्कि अलग ढंग से करता है। बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, लेकिन वही पढ़ाने का तरीका जो अलग ढंग से करता है, उसकी कीमत है ना। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं किस नाते हैं? पढ़ाने का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, डॉक्टर तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग जो है चाहे जो भी अपनी सेवा करते हो, चाहे वो कोई नाई की दुकान खोले हो, चाहे प्रेस की हो, लेकिन अगर वो वही काम डिफरेंट ढंग से करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो स्पेशलिस्ट है, वो सफल हैं। चाहे जो काम करिए, तमाम काम है। हम सब कोई भी काम के लिए पूछते हैं तो ये होता है कभी अच्छा कोई बताइए, आप जो है काम को करता हो तो आप उसके पास जाते हैं। साइकिल ही बनाने वाला कोई स्पेशलिस्ट, ऐसा मिस्त्री हो जो बहुत बढ़िया बनाता हो, ढूंढ कर लोग जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई विशेष गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए। शिवखेड़ा की बात बताना चाहते हो, अमेरिका गए थे, ऐसे किसी एजेंट के माध्यम से चले गए, और वहाँ क्या हुआ कि उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो वो सोचे कि करे क्या, तो क्या किए कि कार साफ करने का काम, कपड़ा लेते थे, कार को साफ करते थे, बाहर जो खड़ी रहती थी, तो कार को साफ करते थे। तो उनके मन में था वही डू डिफरेंटली वाला, कि अलग करना है। बहुत लोग साफ करते हैं, लेकिन वो इतना एक के कार साफ करें दिन भर में, लेकिन इतनी बढ़िया साफ कर दें और वहाँ खड़े रहें, कहें कुछ ना, जो मालिक आए उसको, तो वो खुद पूछता था कि इसको साफ किसने किया। तब उनको देखा कि अरे नहीं, अगर वो 50 रुपए किसी को सर्विस का देते थे तो उनको 100 दिए, जो भी डॉलर में देते हों। धीरे धीरे उनके पास ऑर्डर आने लगे कि आज भैया हमारी भी कार जो है आपके लिए है, इसको भी। उनके पास काम बढ़ गया, फिर टीम बनाए 2-4 लोगों के लिए, फिर सर्विस सेंटर खोले। उनके पास जो सर्विस सेंटर बना कि वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था कि हमारी कार का वहाँ नंबर लगेगा। मतलब जो भी काम हो, उसी पर उन्होंने एक किताब लिखी है कि आपकी जीत, यू कैन विन। अगर आपको कभी वो मिले कहीं से, पुरानी किताबें इलाहाबाद में मिलती हैं, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे। ऐसे कुछ प्रेरक लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम हो, शिवखेड़ा हो, या स्वेट मार्डन हो। ऐसे लोग हैं जो कि बच्चों के लिए तमाम सारी प्रेरणा की बातें लिखते हैं, तो उसको पढ़कर हम सब समझ सकते हैं। तो हुई शिक्षक की बातें बहुत हैं, लेकिन समय चूँकि गर्मी भी है, काफ़ी देर हम सब नहीं बैठ सकते हैं, तो हम बस थोड़े ही समय में अपनी बात समाप्त करेंगे। बच्चों के लिए भी हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो शिष्य हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम आपको क्या करना चाहिए। हम आपको ये करना चाहिए कि सीखने के लिए, देखिए कहा जाता है कि पढ़ाई 2 पक्ष हैं। देखिए, पढ़ाई से सरल कोई काम नहीं है और इससे भी कठिन कोई काम नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। सरल का मतलब है अगर आप समझ लिए, इसको थोड़ा सा करने लग गए, तो आपको सम्मान भी मिलेगा, घर के लोग भी सम्मान देंगे, बाहर भी मिलेगा सम्मान, आपको ज्ञान मिलेगा, आप सफल हो जाएंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो इससे कठिन काम भी आपको कोई नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि हमसे चाहे 1 बिस्सा खेत बुड़वा ले, लेकिन पढ़ेगी जिनका, ये स्थिति आ जाती है। हमसे श्रम का काम कोई करवा ले, लेकिन हमको एक काम न कहें। तो इसको आप ये समझिए कि एक आसान काम नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको आसान बना दिया, शिक्षक के माध्यम से आप सीख गए, तो आप आसान बना लिए।
और उसको आप करिए, सफल होंगे। केवल सरकारी सेवाओं को ही सब कुछ मत मानिए, सरकारी नौकरी सब कुछ होती है, प्राइवेट सेवाएं भी तमाम ऐसी हैं। आप बिजनेस है, व्यवसाय है, आपके पास ज्ञान रहेगा तभी कर पाएंगे। तो आप अच्छी तरह से सीखिए। सरकारी नौकरियों का जमाना जाने वाला है, तमाम व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो इसके पास हुनर होगा वही पैसा। इस कविता का यही संदेश है कि शिक्षक वो है जिसने सतयुग में महर्षि दृढ़ बनकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र दिया। शिक्षक वह था जो त्रेता में महर्षि वाल्मीकि और नाम नहीं याद आ रहा है, महर्षि वाल्मीकि बनकर, विश्वामित्र बनकर, वशिष्ठ बनकर दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दिया। शिक्षक वे थे जो त्रेता में गुरु संदीपन बनकर दुनिया को गीता कर्म प्रदाता श्री कृष्ण दिया। शिक्षक वह था जिसने महर्षि रामदास बनकर दुनिया को वीर शिवाजी दिया। शिक्षक वो था जिसने रामकृष्ण परमहंस बनकर दुनिया को वीर विवेकानंद दिया। परंतु आज शिक्षक मजलूम है, मासूम है, बेचारा है। एक हाथ में दोना पत्थर, दूसरे हाथ में झारा है। विश्व गुरु भारत का गुरु ही बेबस बना सहारा है। बीवी बच्चे तक कह देते तू तो किस्मत का मारा है। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। फिर भी सारे आज भी बताओ मित्रों, यदि शिक्षक को गिराओगे तो समाज को कैसे उठाओगे, समाज को कैसे आगे बढ़ाओगे। मैं इन्हीं सभी बातों से अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः जो है आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हम कुछ नहीं कहेंगे, बहुत से लोग आपको शिक्षक और जो भी शिक्षक की सेवा में लगे हुए हैं और आप सब बहुत जो है त्याग तपस्या करके इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप सबके लिए भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपने हृदय से जो है अपने जो हमारे गुरु रहे हैं उनका भी आशीर्वाद आपको लगे, जिससे आप सब आगे बढ़े। यही सब बातों के साथ हमारे मुख्य अतिथि एवं हमारे साथी शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा केवल इस पर करूंगा कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। एक गुरु का महत्व क्या है जीवन में बच्चों। आपको पता होगा कि जब हम पैदा होते हैं तो सबसे प्राथमिक गुरु हमारी माता होती है। हर बच्चों को माता चलना सिखाती हैं। क्या करना सिखाती है बच्चों? चलना सिखाती हैं। लेकिन गुरु क्या बताते हैं? किस राह पर चलना है। समझ में आई बात? माता मेरी ये सिखाती हैं कि बच्चों को चलना कैसे है, और हमारे गुरु क्या सिखाते हैं कि किस राह पर चलना है। चलना तो माता सिखाती हैं, कहाँ चलना है ये कौन बताता है? हमारे गुरु बताते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा गुरु के आज महत्व। अगर कोई इंसान ये कहता है कि आज तक मेरा कोई गुरु नहीं है, तो कहने का मतलब उसका अहंकार बोल रहा है। उसका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि आज तक उससे अधिक कोई जानने वाला व्यक्ति ही नहीं मिला उसे। तो ये उसका अहंकार बोल रहा है। बच्चों, गुरु की इतनी इम्पोर्टेंस है जीवन में, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एक, जैसा सर ने अभी बताया था कि गुरु, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश। अंधकार को प्रकाश में बदल देना क्या है? गुरु एक माध्यम है हमारे, है ना। तो जैसे अगर अंधेरा हो बच्चों, क्या हो? अंधेरा हो, आपको एक सड़क पर चलने के लिए कह दिया जाए, अंधेरे में एक सड़क पर चलने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी कोई गलती नहीं है बच्चों, आपकी कोई गलती नहीं है। आप आराम से चलते चले जाओगे। आपका पैर कीचड़ में पड़ेगा, आपका पैर कंकड़ में लगेगा, आपका पैर कांटे में लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर पीछे से अगर कोई टॉर्च जला दे या प्रकाश दिखा दे, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप सीधे मार्ग पर चले जाओगे।
तो ये है गुरु की महत्वता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा बच्चों, दूसरी बात, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप बच्चे सारे मेहनत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन गुरु के गाइडेंस में, बिना गुरु के गाइडेंस में आपका वो मेहनत प्रभावशाली तरीके से असर नहीं दिखाता है। कैसे? मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। आप अपने हाथ में कारतूस ले लीजिए, गोली, बुलेट जिसे बोलते हैं, आप उसको ले लीजिए, आप उसको दीवार में मारिए, दीवार में मारेंगे थोड़ा बहुत उसमें निशान आ जाएगा, थोड़ा बहुत निशान उसमें आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कमी किसकी रह गई? बंदूक रूपी गुरु की। अगर आप वही गोली, वही आपकी मेहनत है, वही आपका सारा वो है, आप उसी गोली को अगर आप बंदूक में भर करके चलाएंगे तो वो लक्ष्य आसानी से भेद सकता है। गुरु का काम है आपकी मेहनत को क्या करना? एक्सीलरेट करना। साइंस का टीचर हूं तो साइंस के माध्यम से ही समझाना चाहूंगा। आप लोगों ने उत्प्रेरण पढ़ा है बच्चों। वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, अर्थात बढ़ा देता है। तो गुरु का भी वही रोल है। ये अच्छे भले आदमी हैं, आपके जीवन में आएंगे, कुछ अच्छा काम करके आपको एक्सीलरेट करके, आपका वेग बढ़ा करके आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। आप बहुत अच्छा आलीशान मकान बना लो, कार बना लो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, चाहे आप उन्हें घुमाइए चाहे ना घुमाइए। बात मेरी समझ में आ रही बच्चों? तो ये है बच्चों गुरु की महत्वता। बच्चों देखो, गुरु जो है जैसे गुरु द्रोण थे हमारे, उनके पुत्र कौन थे? अश्वत्थामा थे। श्री कृष्ण ने जब उन्हें बोला कि अश्वत्थामा मर गया तो उनको बहुत ही विलाप हुआ, बहुत ही विलाप हुआ। विलाप कैसा हुआ? कह रहे मेरा पुत्र मर गया। बोला मैं, श्री कृष्ण पूछे आपको इतना विलाप क्यों हो रहा है? बोले कि मैं जो है उनसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। बोले अच्छा, आप प्रेम नहीं करते हो, आपके पास क्या है बच्चों? मोह है। क्या है? क्या है? मोह है। मोह बच्चों ये कहता है कि मैं सारे संसार की सुख संपत्ति अपने बच्चों को दूंगा। प्रेम क्या कहता है? ईश्वर सारे संसार की सुख संपत्ति हमारे बच्चों को दो। तो ये अंतर है बच्चों। तो मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा, आप सभी लोग, सभी शिक्षक गण का सम्मान करें। कोई भी शिक्षक कभी भी बुरा नहीं होता है बच्चों। कोई भी शिक्षक कभी गलत नहीं पढ़ाता है, कोई भी शिक्षक कभी बुरा नहीं होता है। ये बात है कि बच्चे किसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ये उनका मस्तिष्क का विचार है कि वो उनको किसको अच्छा लग रहा है, किसको नहीं अच्छा लग रहा है, किससे आसानी से समझ में आ रहा है, किसको आसानी से नहीं समझ में आ रहा है। बाकी शिक्षक जो होते हैं वो सारे। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक जीवन काल से लेकर आप जहाँ तक भी जाएं वहाँ तक शिक्षकों का सम्मान करें। एक चीज जान लीजिए बच्चों, शिक्षक वही नहीं होता जो आपको यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बताता है। शिक्षक वो भी होता है जो आपको छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको सिखाता है। कोई भी हो, अगर आपने उनसे कुछ सीखा है तो आपके वो क्या हैं? शिक्षक हैं। तो यहाँ पर वर्ष का कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। अगर हमें इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये हमारे क्या हैं? शिक्षक हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं क्या करूँगा, विराम देना चाहूँगा। बताना चाहूँगा कि यही हमारे गुरु जी जिसने हमको सिखाया। आज मैं बता देता हूँ आपको, यही गुरु जी हैं हमारे। मैं कहीं पढ़ने ही नहीं गया, कोई इलाहाबाद का मुँह नहीं देखा। आज तक रिकॉर्ड है। बहुत लोगों ने कहा, कुछ भी कहा, लेकिन यही गुरु जी जिनसे हमने सीखा। सिर्फ गया था, इंट्रेंस भी दिया, सब कुछ हुआ, इंटर के बाद ही, इंटर से ही, ये कहिए 11 से ही, लेकिन कहीं नहीं गए ही नहीं ना। तो यही गुरु जी हैं जिन्होंने हमको सिखाया, सब कुछ किया। जैसा कि अनेक तरह से संबोधित किए सब लोगों ने ना, हर तरह समझाया, समझाने का प्रयास किए। अब देखना ये है कितना आप लोगों ने इसको एब्जॉर्व किया ना, कितना आप लोगों ने इसको एब्जॉर्व किया है। अब ये देखना है। बस बहुत अल्प समय है, जैसा कि बोर्ड परीक्षार्थी भी इसमें बैठे 10 ना। अब जो भी चला, कोरोना चला या कुछ भी चला, इसको तो कोई बात नहीं, ये संजोग है, होता रहता है, घटनाएं हैं, आकस्मिक घटनाएं। तो ये ना विचार में लाएं कि हम प्रमोट कर दिए जाएंगे या किसी तरह हो सकता है परीक्षा को करवाए, लिखित करवाए, ऑनलाइन करवाए या किसी तरह से वो वर्तमान में बताएंगे। लेकिन अपने आप में ये कभी ना सोचे कि हम प्रमोट करवा दिए जाए, जिस तरह से इस बार हुआ ना। इसलिए हम कहेंगे कि जो संबोधन मिला है आज आप लोगों को,
उसको गौर करें, उसके आधार पर आगे अब अपना दिशा निर्देश करें। ठीक है। और आए हुए सम्मानित सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं और बच्चों को अपनी तरफ से हम थोड़ा सा 2-4 बिंदु बताएंगे, उसके बाद प्रसाद मिलेगा। ठीक है। हर तरह से भैया संबोधित